तो कैसे हैं आप लोग? तो गैस देखिए पिछले एक साल में 78% नीचे है ये शेयर और इसी हफ्ते में 37%। तो मेजरली जो गिरावट आई है इसी एक हफ्ते में आई है। तो गैस देखिए गिरावट आने के पीछे का रीजन क्या है, उससे पहले आपको बात बता दूं, इंडिया बुल्स ग्रुप की कंपनी है ये, धनी फाइनेंशियल सर्विसेज। और गाइज दूसरी बात ये भी, इनके कुछ ही दिन पहले ना रिजल्ट आए थे, तो वहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ये लगा के चलिए पिछले साल थर्ड क्वार्टर में जैसी परफॉर्मेंस थी इनकी वैसी परफॉर्मेंस नहीं रही है इस क्वार्टर में, तो परफॉर्मेंस में भी डिक्लाइन है। और गाइज देखिए जो पॉजिटिव चीज़ थी वो ये थी, BOFA ने काफ़ी ऊपर के लेवल, कहने का मतलब 150 के आसपास इसमें बाइंग की है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले गाइज देखिए आपने एक बात सुनी होगी कि फ्रॉड हो रखा है, स्कैम हो रहा है जिनके पास धनी ऐप है। ये बात है क्या? पहले मैं आपको बात बता देता हूँ, आप गूगल के ऊपर जाके भी इस आर्टिकल को सर्च कर सकते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड कैसा हो रहा है? कोई जर्नलिस्ट बता रहा है, कोई एक्ट्रेसेस बता रही हैं कि हो कुछ ऐसा रहा है कि उनको फ्रॉड लोन सैंक्शन किए जा रहे हैं जबकि उन्होंने वो लोन लिया नहीं होता। देखिए गाइज अमाउंट कितनी है? अमाउंट 2000 की अमाउंट निकल के आई है। कोई बोल रहा है कि 2000 की अमाउंट का ऐसा फ्रॉड हुआ है, तो कोई बड़ी अमाउंट तो नहीं निकल के आई है। बट गाइज देखिए जब कोई ऐसी फ्रॉड वाली बात आती है ना, तो हमेशा कंपनी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलता ही मिलता है। क्योंकि गाइज देखिए कि वो होता है ना कि विश्वास होता है, एप्लीकेशन के ऊपर विश्वास होता है, कंपनी के ऊपर विश्वास होता है। तो बेशक अमाउंट 100 रुपये की हो, 2000 की हो, फिर भी वो जो विश्वास है ना तो काफ़ी लोगों का उठ जाता है। तो इस देखिए 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड है इस ऐप के, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यूजर्स होंगे। और गाइस जो आर्टिकल है वहाँ पे ये बात लिखी गई है, हंड्रेड्स ऑफ इंडियन के साथ ये चीज़ हो रही है। वहाँ पे जो धनी ऐप है वहाँ पे जिन्होंने पैन कार्ड की डिटेल डाल रखी है और अपने एड्रेस वगैरह की डिटेल डाल रखी है ना, तो उनके नाम पे फ्रॉड लोन सेशन हो जाता है। और जब लोन सेशन हो जाता है, उन्होंने वो लोन लिया नहीं होता, तो एक तरीके का वो फ्रॉड हो जाता है। तो गाइस देखिए अगर सभी के साथ ऐसा होगा, ओवरऑल तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाएगा, बट हाँ पर पर्सन कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गाइस देखिए जब ऐसे किसी कंपनी के ऊपर से विश्वास उठेगा तो उनके शेयर प्राइस में डिक्लाइन तो आना ही है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए गाइस मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें खरीदना चाहते ही हो, आपसे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि आपको ये भी बात पता है कि 2018 में ये शेयर 819 रुपये का था। तो अगर आपको लगता है कि भाई वहाँ पे जाएगा, आपको लग रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो आप कुछ गाइस देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे उठा लीजिए, बिल्कुल 5 10 4 5 ऐसे कुछ बिल्कुल कम अमाउंट उठाने स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक कोई पॉजिटिविटी वाली न्यूज़ नहीं आती है, इसमें बल्क में बाइंग नहीं करनी है। और दूसरी बात गाइज मैं आपको ये बात बता दूं, जिनके पास ऑलरेडी शेयर है वो क्या करें, उनको तो वेट ही करनी चाहिए। और गाइज मैं ये बात भी आपको एक विश्वास दिला सकता हूँ, बड़ी कंपनी है तो यहाँ पे ना जो कंपनी है, कंपनी की ये ट्राई रहेगी, कंपनी ऐसे स्टेप लेगी कि जो सिक्योरिटी इशू है वो सही किए जाएं, सिक्योरिटी को सेट किया जाए, काफ़ी चीज़ें मतलब कि सही में इनके स्टेप लिए जाएं, सो दैट कि लोगों का विश्वास फिर से इस चीज़ के ऊपर बने। और गाइस देखिए सिक्योरिटी इशू रहेगा जब तक ऐप में, तो फिर कौन ही यूज़ करेगा। इसलिए कंपनी बहुत जल्द आपको बढ़िया अनाउंसमेंट भी कर देगी कोई ना कोई, और आपको जो ये फ्रॉड देखने को मिल रहा है ये हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये चीज़ भी बंद हो जाए, क्योंकि कंपनी कोई बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करेगी सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग, तो काफ़ी चीज़ें होएगी फ्यूचर में, वो तो होनी ही होनी है, तभी तो इनके बिजनेस चल पाएंगे। तो वहाँ पे पॉजिटिविटी जरूर आएगी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आज आपको 72 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है तो आप खरीद लो, 74 के ऊपर देखने को मिल रहा है तो खरीद लो। तो आपने करना क्या है, अगर आपसे रहा नहीं जा रहा कि भाई खरीदना ही खरीदना है, तो बिल्कुल मामूली सी अमाउंट आप इसमें बाय कर सकते हो। वो भी ऐसे नहीं है कि हाँ लोअर सर्कल लगा हुआ वहाँ पे उठानी है, क्योंकि गैस देखिए यहाँ पे लोअर सर्कल लगा हुआ है, ठीक है ना। अब पता नहीं ये कहाँ तक लोअर सर्कल जाएंगे। अब इसमें गलती किसकी है गैस? गलती किसी की नहीं है, जिसने बाय किया उसकी भी गलती नहीं है, या फिर अगर किसी ने आपको रिकमेंड किया था, ठीक है ना। हम तो पहली बार इसको कवर कर रहे हैं, अगर आपको किसी ने इस शेयर को रिकमेंड भी किया था, गलती उनकी भी नहीं है। क्योंकि गैस देखिए BOFA ने इसमें जब 150 के आसपास शेयर खरीदे हैं तो उन्होंने भी कुछ सोच के खरीदे होंगे। जो सिक्योरिटी इशू आया है यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, जिसके चलते हुए शेयर का पैटर्न बिल्कुल बिगड़ा हुआ। अब कितना बिगड़ सकता है, तो उसके लिए अगर आप बाय करना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सो दैट कि आप कहीं फंस ना जाओ, ठीक है ना। तो गाइस देखिए पैसा कम कमा लेंगे, बट ऐसा ना हो कि रिस्क में ही रहे पैसा। तो आई होप गाइस आपको मेरी बात सही लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे अपडेट पाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।